या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तौ स्वस्ति समृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता। प्रिय भक्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप इस कथा को श्रवण करें। इस कथा में शुकदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान करना और राजभवन में प्रवेश करना। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, पिता जी से ये कहकर महात्मा पुत्र शुकदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले कि हे महाभाग, अब आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। तो राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा। हे पिताजी, इस विषय में मुझे बहुत बड़ा संदेह है। हे महाभाग, ये बात वैसे ही अनर्गल प्रतीत होती है कि जैसे कोई कहे कि मेरी ये माता बंध्या है। हे परम तप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने की इच्छुक देखकर के व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले कि हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु होवो। हे तात, तुम मुझे ये सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जावो कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देख करके ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत,
तुम ही मेरे प्राण हो हे पुत्र। वहाँ राज ऋषि जनक जी से मिलके और अपना संदेह दूर करके उसके बाद यहाँ आकर वेदों के अध्ययन में रत रहते हुए सुख पूर्वक रहो। तो सूत जी बोले कि व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके बड़ी जल्दी ही इस प्रकार चल पड़े कि जैसे धनुष से कोई बाण छूटता है। तो रास्ते में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फल फूलों की खेती, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योगाभ्यास में लीन योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्य देवता के उपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देख करके वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामति सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रवेश हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी और सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। तो पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर शतानु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप का किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे ब्राह्मण, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कभी नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेता ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और मैं फिर अपनी इच्छा अनुसार आप चले जाएं। तो सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वे तुम्हारे कथना मात्र ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझे अज्ञान की ये भूल थी जो 2 पर्वतों को लोप कर महाराज मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ। इसमें किसी अन्य को क्या दोष दिया जाए? अथवा हे महाभाग, ये मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा।
इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वे मोह में ना पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी ना जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ ये मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठग लिया। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है। वे जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ ना कोई तीर्थ है, ना ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए ये मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुन के उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी नखिद है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्रह्म देवता, मैंने जो आपको रोका था वे मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। तो सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा अपराधीन हो। सेवकों को तो स्वामी की आज्ञा यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। ये सर्वदा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। बिना बुलाए दूसरे के घर में जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सुख क्या है, दुख क्या है? कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है? शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप मुझे ये सब बताइए। तो सुखदेव जी बोले कि सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो तरह के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन में भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं। ज्ञात, अज्ञात और मध्यम रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं। मूर्ख तथा चतुर, चातुर्य भी दो प्रकार का कहा गया है। शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इस प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो तरह की होती है। द्वारपाल ने कहा कि हे विद्वान, हे ब्रह्मदेव, आपने जो कुछ कहा उसे मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया। अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ
रूप से समझाइए। तो सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वे निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक तरह के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन पुत्र कलत्तर मान प्रतिष्ठा विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वे मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्मा राम पुरुष को एकांतवास आत्म चिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि ये सब उनके लिए दुख रूप है। तो कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम क्रोध प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। तो सूत जी बोले कि सुखदेव जी की बात सुन के उन्हें ज्ञानी ब्राह्मण समझ करके उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश करवाया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले राग द्वेष काम लोभ मोह से युद्ध एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धान्य धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इसी तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य देव के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पे पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे लकड़ी के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ होवे। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए खुद आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश करवाया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें कई प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखा के मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारंगनाएं थीं। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वीरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और
देश काल के अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तब अंतःपुर निवासिनी कामनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था, सुंदर था। तो वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर के वे सभी मुग्ध हो गई। मुनि को जितेंद्रिय जान के वे सब उनकी परिचर्या करने लगे। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मा राम तथा क्रोध के जीतने वाले सुखदेव जी ना तो हर्षित होते थे ना दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर के भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमय, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। तो सुखदेव जी हाथ पांव धोके, हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। तो इस तरह एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होके वह शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन की क्रियाएं संपन्न करके पुनः वे फिर समाधिस्थ हो गए।